Hello, Bacho. Let's read the question. And the question says, which of the following statement best support the fact that photorespiration commonly occurs in C3 plant? यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है एंड क्वेश्चन जो है हमें कह रहा है कि नीचे चार स्टेटमेंट दिए हैं, उन चार स्टेटमेंट में से फोटो रेस्पायरेशन को जो है कौन सा स्टेटमेंट या फिर कौन सा फैक्ट जो है वो सपोर्ट करता है कि फोटो रेस्पायरेशन सबसे कॉमनली C3 प्लांट में होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है ए C3 प्लांट डू नॉट possess Rand's anatomy। सेकंड स्टेटमेंट हमें दिया है C3 प्लांट हैव unusually high CO2 compensation species। फिर थर्ड स्टेटमेंट हमें दिया है C3 प्लांट आर लेस इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस एंड डी स्टेटमेंट जो है हमें दिया है C3 plant have characterized by RUBP ऑक्सीजनेज एक्टिव अंडर हाई ऑक्सीजन सप्लाई। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा फोटो रेस्पायरेशन इन C3 प्लांट्स। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी फोटो रेस्पायरेशन इन C3 प्लांट्स। ओके, अभी देखो यहाँ पे वो जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है, उसमें CO2 का इनटेक होता है और O2 का जो है वो एक्सेल होता है। वो CO2 जो है फिर वाटर ATP एंड NADPH2 की हेल्प से जो है वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है। पर फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जगह O2 का जो है वो इनहेलेशन होता है। सो यहाँ पे क्या होता है, O2 हमारा इनहेल किया जाता है एंड ये O2 जो है जाके बाइंड होता है RUBP को। ओके, ये जाके बाइंड होता है RUBP को। फिर RUBP देखिए, अभी नॉर्मली जब CO2 RUBP को जाके बाइंड होता है तो दो मॉलिक्यूल बनते हैं PGA के, फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल बनते हैं। पर जब O2 जाके RUBP को अटैच होता है, वहां पे जाके बाइंड करता है, तो हमें जो है एक फॉस्फोग्लिसरेट मिलता है एंड एक फॉस्फोग्लाइकोलेट मिलता है। ओके, सो हमें जो है वो मिल रहा है एक एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट। इसी के साथ हमें दूसरा मिलता है सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट। और इस फोटो रेस्पिरेशन में जो है कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं बनता, कोई भी शुगर नहीं बनती, और ना ही ATP का जो है वो सिंथेसिस होता है इसमें। इवन जो है देखिए, नो ATP फॉर्मेशन, नो ATP फॉर्मेशन, नो शुगर फॉर्मेशन। और यहाँ पे जो है ATP यूज की जाती है CO2 के लिबरेशन के लिए। CO2 का जो एक्सेलेशन होता है उसके लिए ATP का जो है वो यूज किया जाता है। CO2 इज रिलीज विद द यूज ऑफ ATP। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़े तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है C3 प्लांट डज नॉट possess Karen's anatomy। ये सही है, स्टेटमेंट सही है ये। पर ये स्टेटमेंट जो है ज़्यादा रिलेट या फिर ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है फोटो रेस्पिरेशन में। कैरेंस एनाटॉमी में जो है वो C3 प्लांट में जो है वो कैरेंस एनाटॉमी एब्सेंट रहती है, ये सही है। पर ये स्टेटमेंट जो है वो अनरिलेटेड है फोटो रेस्पिरेशन से C3 प्लांट के, सो ये नहीं होगा। फिर थर्ड की अगर हम बात करें, सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, सेकंड स्टेटमेंट में है C3 प्लांट है यूजुअली हाई O2 कंपनसेशन स्पीशी। C3 प्लांट्स जो होते हैं ये यूजुअली हाई CO2 कंपनसेशन स्पीशी होते हैं, ये भी सही है। पर फोटो रेस्पिरेशन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। फिर अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, C3 प्लांट है लेस इफिशिएंट इन फोटोसिंथेसिस, ये भी सही है। इनका CO2 कंपनसेशन ज़्यादा होने की वजह से इनका जो इफिशियंसी है वो कम हो जाती है एज कम्पेयर टू C4 प्लांट। C4 प्लांट की जो कंपनसेशन होता है, अभी पहले C3 प्लांट का कंपनसेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम CO2 कंपनसेशन, अभी फर्स्ट हम C3 प्लांट में देख लेते हैं। C3 प्लांट में जो है ये होता है 25 to 100 पार्ट्स पर मिलियन। ये ज़्यादा होने की वजह से CO2 कंपनसेशन ज़्यादा होने की वजह से इसकी इफिशियंसी जो है वो कम होती है, लेस इफिशियंट। फिर उसके बाद अगर हम C4 प्लांट की बात करें तो इनमें जो CO2 कंपनसेशन की वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 0 to 10 पार्ट्स पर मिलियन, जो कि बहुत कम है। ओके, पर इनकी इफिशियंसी जो है वो ज़्यादा होती है, फोटोसिंथेसिस की इफिशियंसी जो इनकी ज़्यादा होती है, सो मोर इफिशियंट।
सो ये जो है ये फोटोसिंथेसिस के बारे में स्टेटमेंट है। सो ये फोटो रेस्पिरेशन को सपोर्ट नहीं करेगा, सो ये भी नहीं होगा। फिर अगर हम डी स्टेटमेंट पढ़े, C3 plant are characterized by RUBP oxygenase activity under high oxygen supply। अभी देखिए, हमने अभी यहाँ पे देखा O2 जो है वो जाके RUBP को अटैच हो जाता है। सो ये जो अटैचमेंट का काम है, ये जो है ये एक एंजाइम करता है जिसका नाम है RUBP ऑक्सीजनेज। ओके, RUBP जो एंजाइम है, ये इसका जो रिएक्शन है ये कैटलाइज करता है। सो अगर ऑक्सीजन सप्लाई कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई से ज़्यादा हो तो इसकी जो इफिशियंसी है ये शिफ्ट होती है ऑक्सीजन की तरफ, मीन्स ये ऑक्सीजन को ज़्यादा बाइंड करने लगता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ये कम बाइंड कराता है, और इसकी वजह से जो है वो फोटो रेस्पिरेशन ज़्यादा इफिशियंटली होती है। सो ये जो है ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, फोटो रेस्पिरेशन को अच्छे से सपोर्ट कर रहा है C3 प्लांट में। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। Best of luck. Thank you.